भाई आज ऐसा टाइम आ गया है कि सभी पतियों को अपनी पत्नियों से अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे हर जगह धोखे मिल रहे हैं अपने प्रेमियों के चक्कर में। पत्नियां अपने पति को बिल्कुल मार के साफ करके गायब हो रही हैं, भले ही वो बाद में जेल जाएं। तो ये बहुत मामले ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आजकल बहुत हो रहे हैं कि पत्नियां अपने पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ भाग रही हैं, पति को बहुत बड़ा नुकसान दे के जाती हैं, या जान लेके जाती हैं या पैसा लेके। अभी एक मामला और सामने आया मेरे, बड़ा अजब गजब मामला आया है। मैं भी हैरान रह गई सुन के, जिस तरह का मैंने वीडियो देखा, बिल्कुल मीडिया पे वो खबर चली काफ़ी, कि एक पत्नी काफ़ी लंबे समय से अपने पति से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। अब वो नहीं दे पा रहा था 10 लाख रुपये। फिर जैसे तैसे पत्नी ने एक नई चाल चली, उससे बोली अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हो, नहीं हो रहा है, तो आप अपनी किडनी सेल कर दो 10 लाख रुपए में, और हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, परेशानी निकल जाएगी। तो पहले तो हस्बैंड नहीं माना, बोले मैं अपनी किडनी नहीं बेचूँगा, जान खतरे में नहीं डालूँगा। लेकिन वो धीरे धीरे पत्नी ने अपने पति को राज़ी कर लिया। अब बेचारा वो हॉस्पिटल जाके अपनी किडनी उसने दे दी कम से कम 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में किडनी बेच के और अपना ऑपरेशन करा के बेचारा उसको घर ले आई, उसका ऑपरेशन, पैसे अपने कब्जे में रखे, और उससे पति से बोले कि अब तुम आराम करो, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, और जब तक तुम्हारी तबीयत सही नहीं हो कुछ मत करो, अब हमारे पास पैसा है, कोई परेशानी नहीं है, हम रहेंगे आराम से और कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे। इस तरह से पति को तो घर में रखा, और 2-4 दिन में पति को गोता देकर 10 लाख रुपए लेके भाई वो पत्नी फरार, अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। और जब पत्नी ने देखा कि भाई पत्नी वापस नहीं आई, तो उसने अपने पुलिस के थाने में कंप्लेन करी कि भाई मेरी ऐसी हालत में पत्नी मेरी लापता है, और क्या कहते हैं, अब मैं कैसे क्या करूं। तो जब पता चला, उसकी रिपोर्ट लिखी गई और पुलिस ने उसको तलाश करा पत्नी को, तो पता चला कि उसी शहर में अपने प्रेमी के साथ 10 लाख रुपए लेके ऐश कर रही है। और 10 लाख रुपए तो भी गए, किडनी भी गई पति की बेचारे की, और वहाँ वो प्रेमी के साथ मज़े ले रही थी। तो जब पकड़ा पुलिस ने उस औरत को, तो बोली कि ये वो पैसे नहीं हैं, ये तो हमारे अपने पैसे हैं, और वो पैसे मुझे नहीं पता, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, चोरी नहीं करी है, कुछ नहीं किया, ना मैंने फ्रॉड किया, सिर्फ मैं तलाक लेना चाहती हूँ हस्बैंड से, और कोई मेरा मैटर नहीं है, मैं अलग आ गई। अब वो इसके किडनी के पैसे ये जाने, इसने अपनी किडनी बेची है, इसके पैसे हैं, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इस तरह का उसने एकदम अपने ऊपर जो आरोप थे वो मना कर दिए साफ, पुलिस को मना कर दिया कि मैं किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, और ना पैसे से ना इससे, और मैं तलाक लूँगी, इससे जान छुड़ाऊँगी अपनी। बहरहाल पुलिस अब जांच पड़ताल में लगी हुई है, ये यूपी का मामला है और जांच पड़ताल में लगी हुई है, अब देखो क्या होता है। बहरहाल उस पति का बेचारे का बुरा हाल है, और वो आराम से ऐश कर रही है 10 लाख रुपए में, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता पत्नी को, और वो तलाक का शायद प्रोसेस भी चल रहा है। तो यही, इसलिए भाई सारे पतियों से मेरा कहना है, तो बड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है आजकल। और ये पत्नियों ने बड़ा गलत कदम उठाने की ठान ली है कि सेटिंग करती हैं वो और निकल लेती हैं पतियों को मार के, काट के, या पैसा लूट के। अब ये देखो, ये तो किडनी ही साफ़ कर दी बेचारे की। तो लिहाजा होशियार रहें आप भी, और बिल्कुल चौकन्ने रहें। और भाई मैं योगी जी से भी कहूँगी, मोदी जी से भी कहूँगी कि मंदिर मस्जिद का नाटक बंद करो, और ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और फलाना धमाका ही बंद करके इन पत्नियों पे नज़र रखो, इन पे सख्त कार्रवाई कराओ, वरना देश के सारे पति की जो है ऐसे ही बुरी हालत हो जाएगी। कोई किडनी किसी की जाएगी, किसी की जान जाएगी, किसी का कुछ जाएगा, किसी का कुछ, मतलब बहुत बुरे हालात हो जाएंगे देश के। ऐसी औरतों को पे शिकंजा कसे सरकार, और उनको सज़ा दे, और उनके प्रेमियों को भी सज़ा दे साथ में, जो वो इस तरह का कृत्य में शामिल रहते हैं। उनकी रजामंदी से ही सारा कुछ होता है, वो शादीशुदा औरतों को फंसाते हैं। तो भाई मेरी सरकार से विनती है, आप किसी मुद्दे पे काम ना करें, इसी मुद्दे को देख लें, पतियों की जान बचाएं, आप इज्जत बचाएं, उनका घर बचाएं, और पतियों की नाक में नकेल कसने का, डालने का काम करें। भाई बहुत परेशान हैं लोग, टेंशन में हैं इन खबरों को सुन के। बहरहाल ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, गलत है ये।